तो ग्राहम डिफ्यूजन का क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए फर्स्ट गैस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ देयर गैस, पहली गैस की। दूसरी गैस के लिए क्या होगी? R2 इनवर्स 2 अंडर रूट डी। फिर हमने ऐसा फार्मूला बनाया था, दोनों को मिलाया था, R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक्सचेंज। फिर डेंसिटी का फार्मूला लाए थे और लास्ट में हमने बनाया था R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। M2 और M1 गैस के मोलर मास, ये डेंसिटी है। जिसकी डेंसिटी हायर होगी उसकी स्पीड स्लो होगी, ये M2 अपॉन M1, ये फार्मूला है। अब अगर मान लो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर की कोई बात नहीं है, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये फार्मूले बदलेंगे। तो पहले किसकी बात करें? एक डिफरेंट प्रेशर। डिफरेंट प्रेशर पे क्या होगा उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होगा उसका फार्मूला। एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर डिफरेंट क्या होगा? P1 एंड P2, और टेम्परेचर क्या होगा? T1 एंड T2। गैस का टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके फार्मूले लिखेंगे। ये कौन आया भाई? श्रेयस। चलिए देखिए, तो इन दोनों के फार्मूले पहले नोट करते हैं। क्या फार्मूले हैं? एट डिफरेंट प्रेशर की बात करेंगे, फार्मूला वही रहेगा लेकिन प्रेशर उसमें पुट होगा। ये देखिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू, यहाँ पर प्रेशर का फार्मूला होगा P1 अपॉन P2 इनटू वही अंडर रूट M2 अपॉन M1। फार्मूला तो यही है, M2 अपॉन M1। प्रेशर चेंज हो जाएंगे तो P1 अपॉन P2 के ऊपर मल्टीप्लाई। टेम्परेचर पर लिख लीजिए, थोड़ा सा बदल जाएगा। R1 अपॉन R2 टेम्परेचर अंडर रूट में ही रहेगा, यहाँ रहेगा T1 M2 और यहाँ पर रहेगा T2 M1, उल्टा रहेगा। ये टेम्परेचर और किसके फार्मूले हैं? प्रेशर जब चेंज होता है तब। तो यहाँ पर इस तरह आपको यूज करना है, ठीक है। बोर्ड पर से नोट करिए तीनों फार्मूले। ये ग्राहम डिफ्यूजन लॉ के फार्मूले। फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए जब नोट कर लें आप फार्मूले तो ओके लिखिए। चलिए नोट आप कर लें तो बोलिए अगली बात।
क्या बात है, सारे स्टूडेंट सोए हैं क्या आज? चलिए भाई, अगला। अब यहाँ ग्राम डिफ्यूजन लाके न्यूमेरिकल करेंगे। ये फार्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, आपके पास है हाइड्रोजन गैस एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में आपके पास है O2 गैस, और इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको पता है कि कौन फास्ट डिफ्यूज होगी। तो ग्राम डिफ्यूजन का में इतना तो आपको समझ में आ गया, जो लाइटर गैस होती है वो फास्ट डिफ्यूज होती है, जो हेवियर गैस होगी वो स्लो डिफ्यूज होगी। तो इसमें लाइटर गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो फार्मूला क्या बनाएंगे? रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन रेट ऑफ O2 गैस, और यहाँ R1 R2 के बजाय इन गैस के नाम लिखना पड़ेगा। अंडर रूट मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2। इनके मोलर मास पता होना चाहिए। ये लिखिए, R रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इक्वल टू मोलर मास ऑफ O2 32, हाइड्रोजन का मोलर मास 2। ये आंसर कैंसिल होकर के आया अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 का मतलब 4। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन रेशो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इक्वल टू, हाइड्रोजन लाइटर गैस है तो वो 1 टाइम डिफ्यूज होगी, मतलब 4 टाइम डिफ्यूज होगी, ग्रेटर डिफ्यूज होगी ना। तो हाइड्रोजन का रेशो क्या आया? 4 टाइम। ऑक्सीजन उससे लेस देन 4 टाइम, मतलब 1। ये रेट किसका है? ये ऑक्सीजन का रेट है 1 टाइम। 4 टाइम उससे डिफ्यूज होगी कौन? हाइड्रोजन। ये आंसर है, नोट करिए। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर किया है। ठीक है, नोट करिए। चलिए, नोट कर दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर दूसरी कोई गैस लेते हैं और फार्मूले बनाते हैं। तो दूसरी गैस में हम फार्मूले बदलेंगे, जैसे मीथेन और SO2, इन दोनों के रेट का कंपेयर, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो पहले इन दोनों का मोलर मास पता करना पड़ेगा। मीथेन का मोलर मास 16,
और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन फिर 32, तो टोटल क्या हुआ 64 ग्राम। ये 16 ग्राम है, वो 64 ग्राम। यहाँ फार्मूला बना दो, जो लाइटर गैस होती है उसको ऊपर लेना यहाँ पर, ताकि उसका मोलर मास कम रहे, तो यहाँ ताकि इजी वॉल्यूम कैलकुलेशन। अगर यहाँ पर आपने हेवियर गैस ले ली तो बड़ी वैल्यू डाउन साइड आ जाएगी, तो डाउन साइड बड़ी वैल्यू आएगी तो पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में आंसर आएगा तो उसका रूट सॉल्व करना दिक्कत देगा। तो यहाँ लिखो रेट ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ SO2, यहाँ लिख दीजिए। इसका मोलर मास यहाँ आ जाएगा मीथेन का, और यहाँ आ जाएगा SO2 का। सारी कहानी लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखोगे, मीथेन का रेट, और यहाँ पर किसका रेट लिखोगे, SO2 का। यहाँ SO2 का मोलर मास 64 और यहाँ हो जाएगा 16। ये जब कैंसल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4, और 4 का आंसर आ जाएगा 4 का आंसर आ जाएगा 2, 4 का अंडर 2 होगा। मतलब यहाँ पे R मीथेन रेट RSO2 क्या हो जाएगा आंसर। मीथेन लाइटर गैस है तो डबल उससे चलेगी 2:1। ये 2 जो आंसर आया वो मीथेन का आया। मीथेन डबल रेट से चलेगा क्योंकि वो लाइटर गैस। चलिए नोट करिए, मैंने सॉल्व कर दिया। इस तरह हम रेट को कंपेयर कर सकते। नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी किसी गैस को लेते हैं और फिर यहाँ आकर के बात करेंगे। क्वेश्चन को देख करके बोलना पड़ेगा। यूरेनियम का एक कंपाउंड है UF6 और एक का मोलर मास है 235 एंड यूरेनियम का ही कंपाउंड है UF6, लेकिन यूरेनियम यहाँ है 238। इनके आइसोटॉप से, क्योंकि इनका यूरेनियम का मोलर मास डिफरेंट है, 235 238, यूरेनियम 92 थोरियम 90, तो यूरेनियम 92 मतलब इसका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं आइसोटॉप। तो इनके केस में आपको रेट डिफाइन करना, तो फार्मूला बनाएंगे, ये सब हटाएंगे। पहले फार्मूला बना लेते हैं। चलिए, फार्मूला जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इनको हटा। जो हेवियर होगा पहले वो देखो कौन हेवियर है इसमें। लाइटर वाले मटेरियल को पहले लेना, तो यहाँ लिखेंगे RUF6, यहाँ लिख लीजिए 235 वाले अपॉन RUF6 238 वाला I=√। अब इसका मोलर मास ऊपर जाएगा और इसका मोलर मास इधर आएगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब इनके मोलर मास पता करें, तो यूरेनियम का मोलर मास तो 235 है, तो एक यूरेनियम है, इसका मोलर मास 235। फ्लोरीन का 19 × 6, क्योंकि वो 6 नंबर में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके और इसको प्लस करेंगे तो इसका मोलर मास यहाँ आ जाएगा। इसी तरह इसका मोलर मास 238 अकेला प्लस 19 × 6, तो 19 95 5, ये हो जाएगा भाई 235 प्लस 114, ये हो जाएगा 238 प्लस 114। इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा 9, ये हुआ 4 और ये हुआ 349। तो ये थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा 3,
350 ये आ गया आंसर। अब इसको क्या करें, यहाँ रखें, यहाँ 352 रखें और यहाँ 349 पर रखें और इनका रेट डिफाइन कर ले। अब इससे कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। फिर उसका अंडर रूट ले लीजिए, कोई नई चीज आ जाएगी। करके देखिए आप, सॉल्व करके देखिए भाई, फिर मेरे को आंसर बताइए। क्या चाहिए? डन, हाँ 4 जाएगी। क्या पता था जी, हम डन कब का लिखा है। 32 इंटू 16, 32 इंटू 64 का 4 का अंडर रूट 2 आएगा। चल नोट करिए। टू 35, 238, 1145। चलिए इसका आंसर बोलिए। ये गलत आया, 1008 गलत आया। ये आंसर जिसने लिखा है कौन है भाई? ये राजवर्धन शिंदे। 1 नहीं आएगा, 1 आता तो मैं खुद ही सॉल्व करता। कुछ और आंसर आएगा। मानसी ने दिया 1.008, कैलकुलेटर से कर दे, मैं करके देखता 1.008 आएगा क्या। चलिए 352 डिवाइडेड बाय 349। हाँ भाई मानसी ने सही लिखा है कि 1.008 आएगा, सही है। इसका आंसर आया अंडर रूट 1.008। तो इसका फिर वही बन जाएगा रेशो 1.008। तो फास्ट मूव कौन करेगा? ये वाला, इसका रेट फास्ट रहेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये हेवियर आइसोटॉप्स। ठीक है, बस इतना ही इसमें करना था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेट को डिफाइन करने का तरीका आपको समझ में आ चुका है। चलिए हीलियम को लीजिए, हीलियम और मीथेन का कंपैरिजन करिए। एक गैस हीलियम है, हीलियम 24 ये फार्मूला होगा, एंड CH4 मीथेन। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो लाइटर गैस कौन सी है? हीलियम, मतलब ये फास्ट मूव करेगी, इसको ऊपर ले। R हीलियम अपॉन R मीथेन इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम। Rate of helium upon rate of methane equal to under root 16/4। वही आंसर आएगा। बहुत सारी गैस बदल बदल के कंपेयर करोगे तो आंसर सेम भी आ सकता। ये आ गया अंडर रूट 4 का मतलब 2। तो इसका रेट उसके कंपैरिजन में डबल होगा। नोट कर रहे हैं, इस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो गैस का। ये नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई सारे स्टूडेंट बैठे हैं 11th के, मैसेज सुन लीजिए। आपके लिए खुशखबरी है कि कल मेरी क्लास नहीं रहेगी। अरे सुनाई आवाज में, आवाज सुना रही सबको? कल फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मेरी क्लास अब नहीं है। ठीक है, अपनी मुलाकात मंडे को होगी, मैं टाइम सेंड करूंगा, उस टाइम पे क्लास होगी मंडे।
अगर पॉसिबल हुई तो, ना हुई तो मंडे को फिर मैं मैसेज जैसा भी होना सेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन याद रखिए, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास नहीं है, टेस्ट ले। नेक्स्ट, अब अलग टाइप का क्वेश्चन, उसको आपको लिखना पड़ेगा, फिर हम डायग्राम बना के उसको समझेंगे। तो स्टेटमेंट लिखिए, पहले पूरा क्वेश्चन लिखिए। ए स्टेट ग्लास ट्यूब, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आराम से बोलूंगा आपको। ए स्टेट ग्लास ट्यूब has two ends, has two ends, ends मतलब टर्मिनल, दो उसके एंड, in which one is x and then y। अब बोर्ड पर डायग्राम बना के आपको समझा दें। ये देखिए, जो मैंने सेंटेंस बोला है उसका डायग्राम बनाओ। ये एक स्टेट ग्लास ट्यूब है, इसका ये टर्मिनल कौन सा है, x, और ये टर्मिनल कौन सा है, y। बस इतना ही बोला है, आप लिख लीजिए। फिर से बोल देता, a state glass tube has two terminal या two ends in which one is x and then y। The length of the tube 200 centimeter। The length of tube 200 centimeter। इस ग्लास ट्यूब की लेंथ 200 सेंटीमीटर है। लिख लिया सबने, लिख लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन बोलते हैं। HCl गैस, HCl गैस पास्ड थ्रू एक्स एंड, कौन सी गैस इसमें किधर पास की, HCl। लिखिए HCl गैस इनलेट थ्रू एक्स एंड, HCl gas inlet through X and Y। NH3 gas inlet through Y end। इधर से हमने अमोनिया को पास किया, इधर HCl को सप्लाई। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। The HCl gas through inlet X and ammonia gas through Y end at the same time। At the same time। आगे देखिए, अब दोनों के रिएक्शन कहाँ होंगे, दोनों की रिएक्शन होती तो व्हाइट फ्यूम बनता है। तो उसने पूछा क्या, व्हाइट फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स फर्स्ट appear, white fumes first appear at a point P। ये ऐसा उसने बोला, P पॉइंट। white fume first appear आपसे white fume first appear at a pinpoint inside the tube।
Find the distance of P. Find the distance of P from X. Find the distance of P from X. ये आपको पता है। क्वेश्चन को समझिए, फिर से एक बार समझा था, फिर इसको सॉल्व करें। देखिए, एक कोई स्टेट ग्लास ट्यूब है जिसकी 200 सेंटीमीटर लेंथ, दो टर्मिनल है उसमें X एंड Y। X टर्मिनल से HCl गैस को इसमें इंटर किया, Y टर्मिनल से इसमें अमोनिया गैस को इंटर किया, और ये रिएक्शन NH3 plus HCl gives NH4Cl, ये दोनों रिएक्शन है और व्हाइट फ्यूम का फॉर्मेशन है। तो ये व्हाइट फ्यूम कहाँ बनेगी? ये अपनी स्पीड से चलेगी, ये इधर स्पीड से चलेगी, दोनों का ये मिक्स होगी, वहां व्हाइट फ्यूम बनेगी। तो उसने पूछा है कि P पॉइंट पर अगर दोनों मिक्स हुई, P पॉइंट पर व्हाइट फ्यूम बना, तो बताओ X से P की डिस्टेंस क्या है? तो आपने को ये देखना HCl यहाँ कितनी देर में है, अमोनिया की कहाँ चली, तो P पॉइंट की डिस्टेंस पता चले। अपन रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला, इसमें लाइटर कौन है पहले ये पता, इनमें जो लाइटर होगा उसको ऊपर रखना और जो हेवियर होगा उसको डाउन साइड रखना। NH3 का अपन मोलर मास पता है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, तो 17 ग्राम अमोनिया का मोलर मास है। और इसका HCl में हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, मतलब 36.5, ये हेवियर है, ये लाइटर है, तो लाइटर को ऊपर रखना है। तो रेट ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ HCl इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ NH3। ठीक है, दोनों में मोलर मास रख दो तो रेट का एवरेज, मतलब रेट कंपेयर हो जाएगा। RNH3 गैस अपॉन RHCl गैस इक्वल टू HCl का मोलर मास क्या है 35.5 अपॉन अमोनिया का मोलर मास है 17। पहले इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा अंडर रूट में, फिर उसका अंडर रूट सॉल्व करो, फिर यहाँ रेट लिखो RNH3 रेशो RHCl इक्वल टू, जो आंसर आ गया था अमोनिया का आंसर क्या आएगा 1, नहीं अमोनिया लाइटर गैस तो फास्ट मूव करेगी और HCl हेवियर गैस, तो इसका रेशो आएगा 1, HCl का रेशो 1, इसका ज्यादा आएगा, तो 1 से कुछ ज्यादा आएगा। सॉल्व करके देखो, फिर बाद में आगे सॉल्व करेंगे। 17 को 35 से डिवाइड करिए, सर अंडर रूट में 36.5 होगा। हाँ सही है, यहाँ अपने को मोलर मास सही है। करिए सॉल्व करके बताइए, कैलकुलेटर से कर दीजिए। टू पॉइंट 1, हाँ चलिए, तो 1.465 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, चलिए ये जब डिवाइड करोगे तो 2.142 आएगा इतना, और जब इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 एक्यूरेट वैल्यू लिख लेते हैं, तो कैलकुलेशन करोगे तो 1.465 आना चाहिए, 465 ये आ गया। अब अमोनिया लाइटर गैस है तो वो फास्ट मूव करेगी, तो उसका आंसर क्या आएगा
1.465। इसका रेशो क्या आएगा? HCl का हेवियर गैस है 1 आएगा, ये आंसर है। अब क्या करें, HCl का रेशो तो 1 है ना, तो HCl 200 मीटर की क्यूब में कितना फ्लो करेगा वो पता है। तो रेट ऑफ HCl इक्वल टू, इसका रेशो तो 1 था, अपॉन टोटल रेशो। टोटल रेशो कितना है, इसमें 1 प्लस करो, टोटल रेशो आ जाएगा। भाई इन दोनों का टोटल लेना, फ्रैक्शन पता करना। 200 में क्या HCl का रेट कितना, HCl कितनी दूर चला, तो 1/2.465 इंटू 200। तो आंसर क्या बन जाएगा, RHCl इक्वल टू 200/2.465। इसको पता करके बताओ उतनी डिस्टेंस HCl ने चली। मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, भाई फ्रैक्शन है 1 अपॉन टोटल, उसकी डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस इंटू 200। 200 की कितना चला पता चलेगा, बोलिए आंसर। 200 को डिवाइड करिए 2.465 से, हाँ 1.4 आ जाएगा, 1.465 लिख ले जस्ट। आंसर बोलिए इसका। टू 200 को 2.4 से डिवाइड करिए, आंसर बन जाए। चलिए आगे आंसर 81.13। ये डिस्टेंस किसने ट्रेवल की, HCl। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये P पॉइंट, यहां से यहां तक HCl चला, बाकी अमोनिया कितना चली, कितना चली होगी 200 से इसको माइनस कर दो, जो भी आए कितना आएगा यहाँ का इतना कुछ है। ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन ग्राम डिफिकल्ट लॉ में आते हैं। वो 100 से लेंथ करती है, उसको माइनस करेंगे तो अमोनिया की डिस्टेंस आ जाएगी। अमोनिया ने 118.87 मीटर सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, और इसने 81 पॉइंट। जो हेवियर गैस होगी वो तो स्लो चलेगी, जो लाइटर गैस होगी वो तेज चलेगी। नोट करिए भाई। लॉकडाउन के कारण बिजली नहीं आ रहा। चलिए भाई एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो आ जाए हो गए।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है। इसको मिटा करके उसको लिखेंगे। चलिए भाई, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को मैं बोलते चलूंगा, उसको आपको लिखना है। बोर्ड पर डायग्राम भी बनाते चलूंगा। बोर्ड का डायग्राम बाद में बनाना, पहले क्वेश्चन को लिखते चलो। ए सिनेमा हॉल, एक भाई सिनेमा हॉल है। ये कोई कहानी है पुराने जैसी, कोई नई कहानी नहीं। पहले ग्लास थी, अब सिनेमा हॉल, ठीक है होगा। ए सिनेमा हॉल हैज equidistance. A cinema hall has equidistance rows, line rows 1 meter apart. ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 1 मीटर की जो लाइन मैंने खींची है, ये 1 मीटर। और इसकी टोटल डिस्टेंस क्या है सिनेमा हॉल की? सिनेमा हॉल की डिस्टेंस है 287 मीटर। मतलब इसमें इतनी कितनी चेयर लगी हुई है? ऐसे ऐसे स्ट्रेट चेयर में कितनी चेयर लगी है? 287, क्योंकि 1 मीटर पर एक चेयर। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखा एक सिनेमा हॉल है, उसकी टोटल डिस्टेंस 287 सेंटीमीटर है, 1 मीटर अपार्ट उसकी चेयर, मतलब उसके अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल रो में 287 चेयर लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई। ठीक है, आगे बढ़ते। फ्रॉम वन साइड ऑफ द सिनेमा हॉल, वन साइड ऑफ द सिनेमा हॉल, लाफिंग गैस इज इंट्रोड्यूस, N2O, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। जब भी ये जो स्मेल करेगा हंसने लगता पानी, तो इधर से क्या सप्लाई की? लाफिंग गैस। तो लिखिए, फ्रॉम वन साइड ऑफ द सिनेमा हॉल लाफिंग गैस N2O इज इंट्रोड्यूस्ड, एंड फ्रॉम अदर साइड वीपिंग गैस, सिनेमा हॉल के दूसरे साइड से वीपिंग गैस को इंट्रोड्यूस किया। वीपिंग गैस का मतलब होता है इसको जो सुनेगा वो हो जाएगा, और इसका फार्मूला है C6H5 वीपिंग गैस का, CO CH2 Cl, ये फार्मूला है, क्योंकि हमको मोलर मास चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको ये बताना है कि इधर से लाफिंग गैस गई, इधर से वीपिंग गैस गई, तो कितनी चेयर के पर्सन इसमें से लाफिंग कर रहे हैं और कितनी चेयर के पर्सन इसमें वीपिंग कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो वही रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम डिफ्यूजन लॉ का फार्मूला लगेगा। चलिए, लाइटर कौन होगा? लाइटर ये, तो इसको ऊपर लेंगे, R(N2O), रेट ऑफ लाफिंग गैस, रेट ऑफ वीपिंग गैस, इक्वल टू अंडर रूट, इसको ले मोलर मास ऑफ वीपिंग गैस अपॉन मोलर मास ऑफ लाफिंग गैस, ये फार्मूला बनेगा। अब इन दोनों में मोलर मास पता करते हैं, यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो रेट का कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पर कार्बन देखो 6 7 8, कार्बन 8 है, तो 12 इंटू 8 मतलब 96, ये तो कार्बन का हिसाब हुआ। हाइड्रोजन 5 2 7, तो हाइड्रोजन इक्वल टू 7 डायरेक्ट।
अब कार्बन हो गया, ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन एक है तो डायरेक्ट 16 लिख लीजिए। क्लोरीन एक है 35.5, इन सबका टोटल करोगे 0.5 5 6 11 7 18 24 24 2 5 6 9 50, शायद इतना होगा, चेक कर लेते हैं इसको, इतना ही है क्या 154.4 सही है। ये इसका मोलर मास आ गया जो आपको यहाँ रखना है। इसका मोलर मास पता करें, 28 नाइट्रोजन का 16 इसका टोटल हो गया 24। फार्मूले में चलिए, ये अंडर रूट में रखा, बीपिंग गैस 154.45 अपॉन 44, पहले इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करना तो इसका आंसर आ जाएगा, फिर उसका अंडर रूट सॉल्व करना तो देखते हैं कितना आता है। इसका आंसर आएगा अंडर रूट 3.5 और 3.5 का अंडर रूट सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.87। ये आ गया। अब यहाँ रेशो बनाओ, Rn2O रेशो R बीपिंग गैस इक्वल टू, भाई Rn2O तो लाइटर गैस थी ना, इसका तो हो गया इतना 1 और इसका हो गया 1.8। अब अपन क्या करें, N2O का रेशो पता करना है डिप्रेशन का, कितनी इधर है Rn2O N2O इक्वल टू, इसका रेशो तो 1 है ना, 1 अपॉन 2.87 टोटल मोल अपॉन टोटल मोल इनटू कितना 287। देखिए भाई कितना आ जाएगा आंसर, बोलिए। कहीं गलती कर दी क्या? हाँ भाई गलती कर दी है। N2O फास्ट मूव करेगी, उल्टा कर दिया, यहाँ से बदल ये जो रेट आया बीपिंग गैस हैवियर है तो यहाँ पर रेशो बनेगा 1.87 इंटू 1 ऐसा बनेगा। अब Rn2O को पता करिए तो 1.87 अपॉन 2.87 इंटू 287 तो ये हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 तो Rn2O इक्वल टू बन जाएगा 187 तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 100 मीटर। यही आंसर है भाई, ठीक है। देखिए चेक करके, वो 100 मीटर चलेगा और ये 187 चलेगा। इसका मतलब 187 रो के लोग जितने भी पर्सन उसमें बैठे हैं वो लाफिंग करेंगे और 100 मीटर में जितनी चेयर है वो सब वीपिंग करेंगे। आप सिनेमा हॉल में बैठ के एंजॉय करिए, जो रोता है उसको रोते देखिए, जो हंसता है उसको हंसते देखिए। अब यहाँ क्लास का टाइम खत्म हुआ, आज की क्लास इतनी ही रहेगी और अब मिलेंगे मंडे को। जय हिंद बोलिए और भाग जाइए।